अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, आज हम नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं और हमारे टॉपिक का नाम है यूनिट वेक्टर। ये टॉपिक में ना मैंने चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 फिजिक्स से लिया है और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो बेटा कि ये जो हमारे पास जो चैप्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एमसीक्यूज़ आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से ही एक शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं अब आपके सामने जो अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हम आज के लेक्चर में यूनिट वेक्टर पर बात करेंगे, फिर इसी तरह ही बेटा हम इक्वल वेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। फिर इसी तरह ही हम जो है वो नल वेक्टर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी? तो यूनिट वेक्टर को बेटा हम स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? बेटा ऐसा वेक्टर कि जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट नाम से ही जाहिर हो रहा है, यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है? तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? ये बेटा यूज होता है सिर्फ और सिर्फ इसका एक पर्पस होता है, डायरेक्शन। बात समझ आ रही है? आप सोच रहे होंगे कि बल्कि आप लोगों ने ये डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, इसकी आप लोग याद भी करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आपको बेटा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं चाहता हूं कि अच्छे से बने। देखें, यूनिट वेक्टर जो होता है, जिसका काम सिर्फ डायरेक्शन का होता है, इसको हम आखिर क्यों डिस्कस करते हैं? ठीक है बेटे, डायरेक्शन हमारी जो है वो वेक्टर एनालिसिस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसकी आप मिसाल इसी तरह ले लीजिए कि अगर आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाते हैं या आप इस्लामाबाद, कराची या लाहौर वगैरह इवन के आप वहां पर जब जाते हैं, तो आप बेटा वहां पर देखते हैं कि आपको रास्ता बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए एरो हेड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है? जिनका काम इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि भाई यहां से अगर आपने सदर मूव करना है, सदर बाजार जाना है, तो आप यहां से इधर टर्न ले जाओ। बात समझ आ रही है? यहां से आप इस तरफ टर्न ले जाओ, यहां से आप इस तरफ टर्न ले जाओ। तो वो जो एरो हेड्स लगे होते हैं छोटे छोटे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन बताना होता है, सेम बेटा इसी तरह ही हमारे यूनिट वेक्टर का काम होता है कि ये डायरेक्शन बताता है। बात समझ आ रही है जी? यूनिट वेक्टर, इसको पहले मैं डिफाइन करता हूं। बेटा यूनिट वेक्टर क्या होता है? नाम से ही जाहिर हो रहा है। तो इट इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर, a vector whose magnitude is 1। ऐसा वेक्टर के बेटा जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 होती है। मैं अभी इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं किया है, मैंने जानबूझ के ही नहीं किया है। ठीक है? आपको मैं इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं लेके चलना चाह रहा हूं। बेटे फर्ज कर लो कि आपके पास बेटा ये एक क्या है, ये एक वेक्टर है ए। ठीक है? अगर मैं कहता हूं कि आप इसमें से जो है वो वन सेगमेंट यानी ऐसा सेगमेंट कि जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो? 1 हो, वो ले लो। तो फर्ज कर लो कि बेटा इस वेक्टर में से इतना जो है वो क्या है? आपका 1 सेगमेंट है, यानी 1 पीस है। एक ये वाला जो छोटा सा टुकड़ा है, ये एक ऐसी चीज है कि जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 है। ठीक है जी? तो मैं यहां पर ये जो आपके सामने यही जो मैग्नीट्यूड है, ये जो सेगमेंट है, उसको मैंने बेटा यहां पर आपके सामने दोबारा फिर नीचे बना दिया है। ठीक है? ये जो छोटा सा टुकड़ा है, ये जो पीस है बेटा, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 है। और गौर से देखिए, इसकी डायरेक्शन सेम टू सेम वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर है। तो हम इसकी डेफिनेशन को फिर कैसे कंप्लीट करेंगे कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन दैट गिवन डायरेक्शन, इन दैट गिवन डायरेक्शन of a vector, in that given direction of the vector। मेरी बात समझ में आई है? यानी जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर था, एग्जैक्टली उसी ही डायरेक्शन के अंदर आपका ये वाला क्या होगा? यूनिट वेक्टर भी होगा। अब
बेटे आपकी बुक में उन्होंने इसी ही सेगमेंट को यहां पर करके बनाया हुआ है जी, नो प्रॉब्लम, आप यहां पर जो है वो बना लो इसको। ये यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को बेटा ए कैप से शो करते हैं, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी वेक्टर की आपका सिंबल है उसके साथ आप ऊपर एक छोटी सी रूफ डाल दो, कैप डाल दो, तो वो क्या शो करेगा, आपका यूनिट वेक्टर शो करेगा। तो इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, इसका फॉर्मूला मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग वे से मैं बताना चाहूंगा। बेटा देखें, हम कभी भी किसी भी वेक्टर को अगर बताना चाहते हैं, देखें ये जो वेक्टर ए है ये आपका ये वेक्टर ए किसके बराबर होगा? ये वेक्टर ए जो है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हमें बेटा दो चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका वेक्टर बेटा जो है वो कॉम्बिनेशन होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। बात समझ आ रही है? अब देखिए ये वेक्टर है, इसकी यहां से लेके यहां तक लेंथ है जो कि क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड बता रही है। तो इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बेटा क्या हो जाएगी, ए, ठीक है। अब पीछे रह जाती है बात डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कौन सी चीज बताती है बेटा, वो आपका यूनिट वेक्टर बताता है। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां से हम बेटा यूनिट वेक्टर को डिफाइन भी कर सकते हैं, उसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि यूनिट वेक्टर ए रूफ किसके बराबर आ जाएगा बेटा, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। बात समझ आ गई है? तो ये बेटा आपके पास था आपका यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर बेटा हमारे पास जो हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनके भी यूनिट वेक्टर्स हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं, बल्कि उनके यूनिट वेक्टर्स को बड़े आपने अच्छे से जो है वो समझना है। बेटे देखिए फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि एक ये होता है जी आपका एक्स एक्सिस, नॉर्मली ये एक्स एक्सिस होता है, इसको बेटा शो करते हैं हम आई कैप के साथ। एक्स एक्सिस को आई कैप के साथ शो करते हैं नॉर्मली, और जो इस पर परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा होता है, वाई एक्सिस, और उसको बेटा शो करते हैं हम जे कैप के साथ। इसका यूनिट वेक्टर आई कैप है और इसका यूनिट वेक्टर जे कैप है, जबकि एक वेक्टर जो कि एक एक्सिस जो कि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, उसका बेटा यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको हम जी एक्सिस कहते हैं और इसको हम के कैप से शो करते हैं। बात समझ आ गई? तो ये था बेटा आपके पास यूनिट वेक्टर्स। ये यूनिट वेक्टर बेटा ऐसा होता है कि जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। ओके, ये तो था यूनिट वेक्टर। अब नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट करते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर बेटा, नल वेक्टर क्या होता है? नल का मतलब होता है जीरो, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी जी, ऐसा वेक्टर कि जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, जीरो हो, और उसकी कोई खास डायरेक्शन ना हो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, आजादाना उसकी डायरेक्शन हो, ठीक है। तो उस वेक्टर को बेटा हम क्या नाम देते हैं, नल वेक्टर का नाम देते हैं। अ वेक्टर whose magnitude is 0 and arbitrary direction बात समझ आइए? यानी ये ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड तो क्या होती है, 0 होती है जी बेटा। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो 0 हो लेकिन उसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती है, यानी उसकी डायरेक्शन बेटा क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है, आज़ादाना, खुद मुख्तार, ठीक है। इसकी डायरेक्शन बेटा क्या होती है, आज़ादाना, खुद मुख्तार, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम नल वेक्टर को हासिल कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास एक ये वेक्टर है ए, ठीक है, मैं इसका नेगेटिव लेता हूँ। तो आप नेगेटिव में जानते हैं कि कैसे लेते हैं कि सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड तो वही रहती है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है 180 डिग्री के एंगल पर। अच्छा बेटा जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं ना तो हमारे पास रिजल्टेंट 0 आता है। कैसे? अब ज़रा देखिए कैसे ऐड करते होते हैं। आप फर्स्ट वेक्टर, यानी ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, इसको आप एज इट इज़ ड्रॉ कीजिए। ये मैंने आपके सामने वेक्टर ए एज इट इज़ ड्रॉ कर दिया। उसके बाद बेटा क्या करते हैं, हम सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिलाते हैं, यानी इसको जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी जी, ऐसे।
अब यहाँ पर तो हमारे पास इसका कोई भी रिजल्टेंट हासिल नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कि जब हमने इन दोनों को आपस में कंबाइन किया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी रिजल्टेंट हासिल नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे पास ये डॉट सा आ रहा है। तो इस डॉट की बेटा कोई भी खास डायरेक्शन नहीं है और इसकी कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है, इसी वजह से हम कैसे कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, नल वेक्टर है। तो इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे जी इक्वल वेक्टर्स। बेटा दो वेक्टर्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपस में क्या हो, सेम हो। फर्ज कर लीजिए कि बेटा ये दो वेक्टर्स हैं, इसकी जब मैं लेंथ देखता हूं इस वेक्टर ए और वेक्टर बी की तो वो सेम है, जबकि डायरेक्शन देखता हूं तो वो क्या है, वो भी सेम है। तो इसकी फिर डेफिनेशन यहीं से ही हम बना देंगे कि टू वेक्टर्स said to be equal vectors if they have same magnitude and same direction। ठीक है, जिस तरह हमने यहां पर देखा। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर थोड़ा सा आगे बन जाए, थोड़ा सा आप ऐसे करके बना दें, नो प्रॉब्लम, वो फिर भी इक्वल वेक्टर्स ही होंगे। सिमिलरली आप यहां पर भी बेटा एक एग्जांपल दे सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लो ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है, इन दोनों की लेंथ्स आपस में सेम है, एरो हेड वो सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम कहेंगे कि बेटा यहाँ पर भी आपके पास दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। एग्जैक्टली। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई बात आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ईमेल आईडी जो है वो अबाउट के अंदर जो है वो दिया जाता है, आप उसको जो है वो नोट भी कर सकते हैं, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बेटा अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और देखते रहिए एटॉमिक ट्यूटर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।